नाजरीन आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं, शाहिद साहब आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं मोहम्मद नवाज के हवाले से। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, शाहिद साहब ज़रा अपडेट्स फिर से दीजिएगा। मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की है। को रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। शाबाश बेटा। सिकंदर, रिक्रिएशनल ड्रग का बोला है, नॉट अ डोप टेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू। अच्छा जी, ऐसा है क्या? ज्यादा से ज्यादा और कम से कम क्या हो सकता है? सजा? हाँ। या एब्सोल्युटली। नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा फिर ये आईसीसी के रूल्स पे है मेरे ख्याल से, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन 2 साल से लेके पता नहीं 10 साल तक। ठीक है, 1 ईयर 2 ईयर बैन हो सकता है। ये पूछो अहमद से कि कोई स्पेशल ड्रग है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा लगती है? ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम जो मेरे पे इल्जाम लगा था वो मारवाना का लगा था। मारवाना और नशावर ड्रग जिसे कहते हैं, मेरे पे मारवाना का लगा था, जिसको मैंने बाद में साबित किया था इट वाज जस्ट नेग्लिजेंस और गवाही थी, राइट? एंड आई वॉन दैट केस, बट आई हैड टू फाइट। बहुत सारी चीजें मुझे अपनी फेवर में करनी पड़ी, जिसकी बात जो है ना ये चीजें हुई। अब नवाज उसको किस तरह लेते हैं मैंने बताया, क्योंकि मेरा लोकल गवर्नमेंट ने किया था, पीसीबी ने, ये आईसीसी ने किया। और यहाँ पे अगर आईसीसी के जो करती है, अगर पीसीबी ने नवाज को यूं छोड़ दिया और उसको कहा कि भाई ठीक है तुम जैसे करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो तो लड़ो खुद ही, तो मेरे ख्याल से नवाज के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई। शर्म करो, भगवान से डरो। बास इज अंडर इन्वेस्टिगेशन जी। वर्ल्ड कप के दौरान बताया जा रहा है, ईएसपीएन ने इसको रिपोर्ट भी किया है कि डोपिंग टेस्ट एक प्रोसेस होता है। किसी भी रैंडम जो है, हमने भी जो क्रिकेट को फॉलो किया है, वो रैंडम ही डोपिंग टेस्ट किया जाता है। उसमें कुछ आ रहा है कि रिक्रिएशनल किस्म की जो ड्रग है वो यूज की गई है। क्या कहना है आपका? क्योंकि एक तो बहुत तूफान आ चुका है सोशल मीडिया पे इस न्यूज को लेके। हाँ, तूफान तो यहाँ हर देखे ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है। क्या बात है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होती इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब मीडिया के सामने वो चीजें आती हैं तो बहुत ज्यादा उसको फैला दिया जाता है। तुम्हें शर्म है कुछ? और बहुत सारी चीजों का अभी सामने चीजों का आना बड़ा जरूरी होता है, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि हमें इस पे बात कर देनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 2018 में भी मेरा ख्याल है, जो जितना कि मुझे याद है, इन पे एक चीज इस तरह का चीज आई थी। बेसिकली ये जरूरी नहीं होता है कि वो प्लेयर जो है वो कोई वो रिक्रिएशनल कोई ड्रग्स ले रहा है या इस तरह। बाज दफा एक प्रोसेस होता है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। नवाज के बारे में जो बड़ी अफसोसनाक खबर आई है मोहम्मद नवाज ने, है कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो रिक्रिएशनल ड्रग्स लिए हैं और उसका फिर उनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। इतनी बड़ी खबर के बाद आज का मैच खेलना लगता है आपको कि बनता था नवाज का, या आपको लगता है कि लीग से आज के मैच में कम से कम उनको रेस्ट देना चाहिए था? पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बंगला वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने इतना लेट रिजल्ट अनाउंस क्यों किया। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अगर ऐसी कोई बात है, ठीक है, अभी तो उनका बी टेस्ट भी होने वाला है और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके बाद फिर मुझे देखें। वो तो एग्री नहीं कर रहे हैं नवाज, मगर होता ये है कि देखें प्लेयर्स को है ना अवेयरनेस दी जाती है। जो डॉक्टर होते हैं, जो फिजियो होते हैं, किस लिए होते हैं? आप कोई भी अगर मेडिसिन लें तो उनसे पूछ कर लें। हो सकता है कोई ऐसी मेडिसिन ले ली हो जिसके अंदर ये चीज़ शामिल हो और उसको ना पता हो। शाबाश! ये इनकी समझ लें कि कोताही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि नवाज के अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ देगा तो बचत हो जाएगी, वरना बहुत मुश्किल काम है। आप पिछली दफ़ा देखें साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी रिक्रिएशन ड्रग की। तो मेरे ख्याल है उसको जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं दी थी, क्योंकि रिक्रिएशन ड्रग में इतनी सज़ा नहीं होती है जितनी डोप टेस्ट के अंदर होती है। डोप टेस्ट के अंदर मेरे ख्याल से सज़ा ही 2 साल से शुरू होकर 10 साल तक जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है देखते हैं क्या होता है। क्या बात है? भाईजान, सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, ये ड्रग, अबे ये ड्रग वरग होता क्या? देखो मैंने कभी लिया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर से फोन करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। उनको मेरे ख्याल से जिंदगी में 36 साल की उम्र में 36 दफा ड्रग टेस्ट के अंदर पकड़ा भी गया और बैन वैन भी लगाया गया, और दुबई में ड्रग्स ले जाते हुए भी उनको पकड़ा गया। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, इसमें इंडिया की साजिश है, इसमें इंडिया की साजिश है। भाईजान देखें, आपने ये बात आपको हमने पहले बताई है कि इसके अंदर यकीनन इंडिया ने कोई ना कोई साजिश की है मोहम्मद नवाज के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद नवाज ने हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया, दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 19 सेंचुरीज अब तक बना रखी हैं, और मैंने कोई ड्रग्स नहीं ले रखा जिस तरीके से आप लोग को लग रहा है कि मैं सच्ची बता रहा हूं।
मैं सच्ची बता रहा हूँ, मोहम्मद नवाज का रिकॉर्ड इतना अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान में यही बातें हो रही हैं हमारे प्यारे मुल्क के अंदर। आपको पता है कि कुछ लोग हैं मीडिया के ऊपर बैठकर पाकिस्तान टीम को डिफेंड करने वाले। देखो, डिफेंड करना बुरी बात नहीं, अपने देश की टीम में डिफेंड करो, लेकिन वहां करो जहां बनता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तीसरी बॉल सी, आउटसाइड एज, आउट। और यार अब्बास अफरीदी, यार इतनी गंदी बॉल थी, आपने बाबर विकेट दे दी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल यार, बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल। अब्बास अफरीदी की 126 किलोमीटर पर आवर की ये बॉल थी और बाबर आजम इसको खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। शायद पहले कमिट कर लिया था, लीडिंग एज लगा और डेविड वार्नर ने एक आसान कैच पकड़ा, लेकिन बाबर आजम ने आपको अपना रिदम, अपनी फॉर्म कंटिन्यू करके दिखाई है। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 25 रन की बारी बाबर आजम की अच्छी बारी है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। हमारी भी ना जबान अपनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी ये क्वालिटियां नहीं है कि अगर हम अपनी इस जबान से आप लोगों को अच्छा कहना शुरू कर देते हैं ना, तो इखलाकी तौर पे आप लोग भी उस पर कायम नहीं रहते। अब आज आगा जी 9 गेंदें खेलकर 12 स्कोर पे फिर आउट हो गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कराची का बेड़ा गर्क करने में अहम तरीन किरदार है आगा जी का। यानी कि 8 मैचों में सिर्फ 97 स्कोर बना सके हैं ये सलमान अली आगा साहब। और जब इसकी बोली नीचे जा रही थी ना, इसको कोई खरीद नहीं रहा था अच्छे रेटों में, तो हमें दुख हो रहा था कि हमारे जो T20 के कप्तान हैं, और कप्तान T20 की उसको अल्लाह बे नहीं आती। आगा जी को T20 की अल्लाह बे नहीं आती, उसको T20 खेलनी नहीं आती। ODI में जाए, टेस्ट मैच में जाए, जो इसकी जिस लेवल का ये प्लेयर है, यानी कि कराची किंग वाले क्या सोचते होंगे कि कौन सा अजाब आपने अपने गले लगा लिया है, किस मुसीबत को हमने खरीद लिया है। ये है कि पैसे लगा के ना टेंशन खरीदना। आगा जी माफ कर दो। जिस तरह PSL में सब प्लेयर की हमारे की फॉर्म वापस आ गई है ना बेटा, अगर तुम लोगों ने हमें 2027 वर्ल्ड कप में फॉर्म ना ने दिखाई अपनी, तो देख लेना हम जितनी आपकी तारीफें कर रहे हैं ना, इससे कहीं ज्यादा आपको घसीटेंगे हम। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस आपको वर्ल्ड कप में भी दिखानी पड़ेगी। हमें वर्ल्ड कप चाहिए। चुप रहिए, कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? अरे हम नहीं पूछ रहे हैं, बोले कैसे? आगा जी हो या मतलब बाबर जी हो, हमें बस वर्ल्ड कप चाहिए, चाहे वो आपको इंडिया से खींचना पड़े या ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन चाहिए। अजीब मेरा घंटा। DRS के लिए 15 सेकंड का टाइमर इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने साथियों से कम्युनिकेट कर लें। आजम खान उसको बता रहा है कि मेरे ग्लव्स पे लगी, और वार्नर साहब ने यहाँ पे रिव्यू ले लिया और रिव्यू लेने के बाद गया और उनसे पूछ रहा है, जैसे आप देख भी सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि जी हमने तो बोला था ग्लव्स पे लगी है, और वार्नर ने समझा रहे ये आप रिव्यू लेने का कह रहे हैं। इतना स्ट्रेट डिसीजन, पता नहीं, ये चीज़ें सिर्फ PSL और पाकिस्तान में ही हो सकती हैं। इन्हीं लीग्स में नजर आएंगी आपको ये चीज़ें होते हुए। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद नवाज से रिलेट मुझे जितनी भी खबरें मिल रही हैं ना सोशल मीडिया पे दोपहर से, आई होप कि वो गलत हो, रूमर हो, एलिगेशन हो। और अगर सच्ची में ऐसा है ना मोहम्मद नवाज ड्यूरिंग द T20 वर्ल्ड कप, मैं वो बोल भी नहीं सकता अपने प्लेटफॉर्म पे जो सुनने को मिल रहा है मोहम्मद नवाज के बारे में, साबित हो गया तो यार कितना गलत इमेज जाएगा वर्ल्ड में कि एक प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है वो, लेकिन वो ये सब कर रहा है। मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है जिन सोर्सेज ने ये न्यूज़ बाहर निकाली है या बताई है वो झूठी खबरें नहीं फैलाते, और PCB अब इन्वेस्टिगेट करेगा इस सब के बारे में। तो आई रियली होप कि यार मोहम्मद नवाज इन सब में इन्वॉल्व ना हो। इस सब अच्छा जी।
ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।